जय हिंद। प्रॉफिट एंड लॉस का अब तक 27 नंबर प्रश्न बन चुका है। अब 28 नंबर बनाने की बारी है। देखिए 28 नंबर जो प्रश्न है, ऐसे सवाल हम आप लोगों को बता चुके हैं। ये आप लोग बनाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो व्यक्ति सभी वीडियो बारी बारी से देखे होंगे तो उनसे तो बन जाना चाहिए। ऐसे बहुत से वीडियो क्वेश्चन बना हुआ है वीडियो में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न बनाते हैं। बनाकर जो कमेंट जरूर कीजिएगा, बनाइए और कमेंट कीजिए भाई मेरे, ठीक है। तभी पता चलेगा मुझे कि आप कितना सीखे हैं या कितना जानते हैं। चलिए 29 नंबर प्रश्न बनाते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति को एक मेज 27 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो मेज को किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे उसे 33, यहाँ पर छूट गया 33.1/3% का लाभ प्राप्त हो। 33 वाला ही बता देंगे, हम दोनों बता देंगे, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। और वहाँ पर उतना हो जाएगा। अब चलिए इसको कैसे बनाइएगा। आसान तरीका मैंने बताया था आप लोगों दोस्तों कि ये 2700 ये बेचा है, विक्रय है, तो यहाँ 2700 यहाँ लिख देंगे। कई वीडियो में बनाया हूँ प्रश्न ऐसा। अब ये कहता है कि 2700 यहाँ लाभ चाहिए इतना, तो 33.1/3 का मतलब होता है ना, इसको अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100/3। ये लाभ है, तो इसको जोड़ते हैं अगर तो हम तो कितना आ जाएगा 400/3। कितना 400/3 रखेंगे। और यहाँ हानि पहले हो रहा है 10% का, तो 10 कम कर लेंगे तो कितना आएगा 90 हो जाएगा। कितना 90 हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत दोनों में प्रतिशत हटा दे रहे हैं, प्रतिशत खत्म कर देते हैं। चलिए 0 से गया और 9 से 27 से चला गया तो 100 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 4000। कितना होगा करेक्ट आंसर 4000 हो जाएगा, ठीक है। इतना इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। और ये 30 नंबर आप बनाइए, इसको देखिए बनेगा तो। 30 नंबर कहता है किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए हैं। देखिए विक्रय मूल्य का अंतर कर रहा है, बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए दोनों का अंतर ना इतना भाई, विक्रय का तो आसान तरीका बताएंगे। दोनों का अंतर कितना 1 है, तो 3/1%। 1% यहाँ पे होगा कितना 1%, प्रतिशत हटेगा तो बाटा में 100 तो ऊपर चला जाएगा, यानी 300 हो जाएगा। कितना होगा 300 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 300 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको देखेंगे आप। एक व्यापारी ने एक मशीन बिक्री के लिए 27,500 रुपये में प्रस्तावित की है, लेकिन यदि वह उस पर 10% कम कीमत वसूल करे तो भी उसे 10% का लाभ मिल जाएगा। तदनुसार उस मशीन का वास्तविक लागत मूल्य क्या है, ठीक है। कई तरीक़ा से इसको बना सकते हैं। एक नहीं समझ में आता है बिल्कुल, क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर छूट देता है 10% तो बेचेगा, और लाभ लेगा तो वही क्रय पर बेचेगा, ठीक है। तो इस तरीका से बनाइएगा। शॉर्ट भी बताते हैं, लॉन्ग दोनों बताते हैं, पहले समझ लीजिए इसको। लॉन्ग का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, आसान तरीका से, कोई लॉन्ग नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ 27,500 लिख देंगे, इस पर छूट देता है 10% का, तो 90/100 तो बेचेगा। और उधर क्रय मूल्य पर लाभ लेता है, तो क्रय मूल्य यहाँ लिख देंगे। लाभ लेता है 10%, तो कितना होगा भाई 110/100। इसी को से बना लेना है, ये कट जाएगा। अब 11 से कटाएंगे तो 11 दूना 22, फिर 5 बचेगा तो 11 पचे 55, यानी कि यहाँ पे ना अब इसको गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे गुना करने के बाद देखते हैं कितना आ रहा है, तो 9 पचे 45 के 5, हाथ में बचा 4, 9 दूना 18, 18 4 22, यानी कितना है भाई 225। 225 पर कितने जीरो, तो ये देखिए यहाँ पे एक ये दोनों है, ये दोनों जीरो यहाँ पे है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हो जाएगा इतना हो जाएगा 22,500। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। हाँ शॉर्ट चाहिए लीजिए भाई मेरे, इसी से तो आप शॉर्ट कर सकते हैं बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते भाई मेरे। कितना है, तो यहाँ पे 10% है, ठीक है। और वहाँ पे कितना है, तो आपको यहीं तो निकाल लेना है केवल। ये 27,500 लिख करके क्या करना है, यहाँ पे 10% है, छूट देता है तो कितना होगा 90 हो जाएगा, ठीक है। और बाटा में कितना 10% लाभ चाहिए, तो 110 लिख दो, कटा दो, यही आंसर आपका आ जाएगा। देख लो यही होगा आपका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 11 गुना 22, 11 पचे 55, यानी 200। हाँ अब गुना कर लेंगे, ये 25 9 225 होता है, 225, कितना जीरो, एक जीरो यहाँ, यानी डबल जीरो, ये हो जाएगा, ठीक है। उसी चीज़ को तो बनाना था, कुछ नहीं है, नथिंग है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम बनाते हैं।
चलिए इसको देखेंगे आप और बनाएंगे भी। एक वही प्रश्न वही है, ठीक है, डबल इसको टाइपिंग हो गया है, उसके कोई मतलब नहीं है, जो ज़रूरत है उसको देखेंगे। यहाँ देखिए 32 नंबर कहता है किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपये की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 5/2 5/2% हानि में बदल जाएगा, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा। शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो शॉर्टकट बना लीजिए, और नहीं तो जैसे बनाना है भाई मेरे वैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। आइए उसको समझा देते हैं एक बार, उसका बना देते हैं, ठीक है। बस कुछ नहीं करना था इसमें। ये 5 गुना 10, देखिए शॉर्टकट बनाना है तो 5 गुना 10, 10 और 5 15, एक लाभ है एक हानि है तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे ये 12 है, 100 से गुना करके 15 से भाग लगा देंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 3 से करते हैं तो 3 चौका 12, 3 पचे 15, कटाएंगे तो ये 20, ठीक है, और 20 चौका 80, ठीक है, 20 चौका 80, यानी करेक्ट आंसर आपका 80, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अब इसको बनाइए। एक नंबर प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा आसान तरीके से, बिल्कुल। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 6 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ प्राप्त होता। व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। आसान तरीका से बिल्कुल बनाना है। 6 रुपये अधिक है तो इसको 6 रुपये अधिक है तो ऐसे कर लेंगे भाई मेरे, ये 6 है ना, गुने 100 कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखना है ये वो लाभ है और ये भी लाभ है, दोनों लाभ लाभ है, ये भी लाभ है ये भी लाभ है, तो याद रखिएगा लाभ लाभ या हानि हानि तो घटेगा, एक जैसा चिन्ह होगा तो घटेगा प्रतिशत में, अगर अलग अलग चिन्ह होगा तो जुट जाएगा, ठीक है। तो वो भी लाभ है या ये भी लाभ है, तो दोनों का अंतर कितना होगा भाई, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 से इसमें क्या करेंगे भाग लगा देंगे, तो यानी कि 200 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे और बनाएंगे भी। अब यहाँ देखिए इसको बनाना है। ये कहता है कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है, वह मेज 10% की हानि पर और कुर्सी 10% लाभ पर बेचता है, फिर भी उसे कुल मिलाकर 10 रुपये का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य है ना क्या होगा। दोनों का भी क्रय मूल्य पूछा जा सकता है अलग अलग, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे यहाँ एगो लाभ प्रतिशत है एगो हानि प्रतिशत है, तो जब चिन्ह अलग अलग है तो इसको जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ देखते हैं भाई मेरे कि 500 रुपये में खरीदा है, अब पूरे सौदे पर 10 रुपये लाभ होता है, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा भाई मेरे, तो विक्रय मूल्य इसका हो जाएगा 510, कितना 510। अब यहाँ डबल जीरो कर लेंगे क्योंकि दोनों प्रतिशत में ही हैं, तो प्रतिशत बटन में जाएगा तो आखिर आकर के 100 गुना हो जाता है लास्ट में, इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। अब यहाँ देखना है कि ये कुर्सी का निकालेंगे तो कुर्सी तो लाभ पर है, तो हानि वाले को क्या करेंगे गुना कर लेंगे, इसमें क्या करके घटा करके, तो यहाँ 10% हानि है तो हानि बराबर कितना होगा भाई, तो सॉरी हाँ 10% हानि है तो घट जाएगा तो कितना आएगा 90%, तो 90 इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे, 9 पचे 45,000, कितना 45,000 हो जाएगा। अब बटा में एगो लाभ प्रतिशत है एगो हानि प्रतिशत है, दोनों का मैंने बोला था जोड़ देना है तो कितना आएगा 20 आ जाएगा, दोनों के घटाएंगे तो 6,000 रुपया आएगा, 6,000 में 20 से डिवाइड कर देना है, आ जाएगा 300, कितना आएगा भाई मेरे, सही ऑप्शन जाएगा बी आपका। अब देखेंगे 35 नंबर का प्रश्न। आप जैसे जैसे बेहतर होगा वैसे वैसे मैं ना शॉर्ट बताते चला जाऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करूंगा, जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ आप ठीक है बता सकते हैं, प्रॉब्लम होगी मैं वहाँ पे बिल्कुल विस्तार दे दूंगा। यदि एक व्यक्ति अपने हाथ घड़ी है भाई, ये हाथ घड़ी है, ठीक है कोई बात नहीं, घड़ी को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, ठीक है ये पूरे स्टेप, और 25% का लाभ है प्राप्त करने के लिए उसे वह गाड़ी कितने में बेचनी चाहिए, ठीक है ये नहीं है। अब इसको क्या करेंगे भाई मेरे, तो आप लोग बना सकते हैं, खुद बनाकर कमेंट कीजिए, क्योंकि इतना में बेच रहा है तो इतना की हानि हो रहा है, इतना % लाभ चाहिए, कई साल बन चुका है ऐसे ऐसे, इसलिए आप इसको बनाकर कमेंट जरूर करेंगे। जो व्यक्ति सभी वीडियो देखते होंगे उसके लिए कुछ नहीं है, नथिंग है बिल्कुल, ठीक है। लेजी को क्या बताया जाए, लेजी होगा उसको बातें हटाइए।
एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में न तो लाभ होता है, नहीं हानि होता है। देख भाई, न तो लाभ होता है, नहीं हानि होता है। इसका मतलब का जितना में खरीदा था बेचने के बाद उतना ही उसको प्राप्त होता है, अर्थात कितना प्राप्त होता है, इतना रुपया प्राप्त होता है। तो न तो लाभ और नहीं हानि है, इसको क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे ना 2160 रुपया। अब क्या करना है भाई मेरे, तो यहाँ देखना है 100 में से कितना किसी एक को निकालना है। जब ये लाभ वाला के निकालेंगे तो ये हानि वाला को 100 में से घटाने के बाद कितना आएगा भाई, तो 9 घटाएंगे 100 में से तो कितना आएगा, तो 91 आएगा शायद, है ना। हाँ 91 आएगा, यहाँ 91। और बेटा में क्या रखेंगे भाई मेरे, तो यहाँ एगो लाभ है और एगो हानि है। तो लाभ और हानि मैंने बताया था, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अलग अलग चीज है, जुट जाएगा, कितना आएगा 24 हो जाएगा। अब इसको द्राक्ष बनाएंगे तो एगो का निकल जाएगा और पूरे में से घटा लेंगे तो दूसरा निकल जाएगा। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो ये है ना 2160 घटाएंगे तो यहाँ से भाई मेरे कितना आ जाएगा, ये घटा ली वही डायरेक्ट हम निकाल सकते थे, बात वही आता है मेरा, ठीक है 9 आएगा, ठीक है इसी को रख करके हम बना सकते थे, ठीक है। बटा में आ जाएगा 24। अब कटाएंगे तो देखिए 3 से, तो तितरी का 9 3 8 24, और फिर 8 से कटा लो भाई मेरे, ये 8 से कट जाएगा तो 8 8 दूना 16, 8 दूना 16, 5 होएगा 8 सत्ते 56, ठीक है ये 0। अब कट इसको गुना कर लेना है, तो 0 का 0, 70 का 21 का 1 हाथ में 4 2 3 9 6 2 8 यानी 810। तो एक 810 होगा तो दूसरा क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे, ठीक है। तो 810 किसमें है भाई मेरे, तो 810 ऑप्शन नंबर बी है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, या 810 इसमें से आप घटा लो तो बात वही आएगा, देख लीजिए, ठीक है उतना ही आ जाएगा, यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर ये प्रश्न, यदि कोई वस्तु 390 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ प्राप्त होता है तो उसकी लागत क्या है। ये नहीं बनेगा तो कुछ नहीं बनेगा आप लोग से, ठीक है, ठीक है। ये आप लोगों को बनाकर कमेंट करना है, ये भी कमेंट ग्रुप में ही आप लोगों को छोड़ देते हैं, कमेंट करके देखते हैं कितने आदमी इसको बना पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये वाला प्रश्न है, ये कहता है एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ना 1386 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत 23% हो तो कुर्सी का क्रय मूल्य निकाले। यही तो वही बनाना है, वहाँ लाभ हो रहा था या हानि हो रहा है, इसको भी आप कमेंट कीजिए ज़रूर, ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत से मैं बना चुका हूँ इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये आपका काम है बनाकर कमेंट करना। चलिए ये प्रश्न देखेंगे, एक पुस्तक विक्रेता ने बेची गई पुस्तकों पर 15% छूट देती है दी। सुनील ने 1500 रुपये की पुस्तकें खरीदी, पुस्तक के विक्रेता को कितनी राशि का भुगतान करना होगा। ये भी आप बना सकते हैं, कितना भाई, तो यहाँ पे कहता है कि एक पुस्तक विक्रेता ने ना बेची गई पुस्तकों पर 15% की छूट दी, सुनील ने इतना की पुस्तकें खरीद दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे होगा 15% किस पर छूट देता है, यानी कितना आ जाएगा 85 बटा 100 ऐसे होगा, ठीक है। अब इसको कटा देंगे तो 15 5 75 के 5 हाथ बचा 7, 15 8 120 120 और 7 127 यानी 1275 ये